आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग पढ़ेंगे। देखिए, उपसर्ग का अर्थ देख लेते हैं। पहले उप का मतलब है समीप, सर्ग का मतलब है सृष्टि करना। सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना, बनाना। ठीक है। अर्थ है इसका किसी शब्द के समीप आकर, शब्द के समीप आकर, किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द का निर्माण करना या नया शब्द बनाना। ठीक है। देखिए कैसे, आप देख सकते हैं इसको कैसे। जैसे एक शब्द है, ये हार है। ठीक, अब इसके सामने मैंने क्या कर दिया, प्र लगा दिया। प्र प्लस क्या बन गया, प्रहार बन गया, प्रहार। ठीक है। अब इसी हार शब्द का अर्थ देख लीजिए पहले। मतलब हार शब्द का अर्थ बता देती हूँ मैं क्या होता है। हार का मतलब बताने वाली बात ही क्या है, सभी को पता है हार का मतलब क्या होता है। ठीक है। हार से तात्पर्य है पराजय। यहाँ पर पराजय है, हार से तात्पर्य। हार हम ऐसा भी बोलते हैं कि गले में पहनने वाला हार, उसको भी हार बोला जाता है, लेकिन हम यहाँ हार क्या कर रहे हैं, पराजय। इसका अर्थ ये ले रहे हैं, ये अर्थ ले रहे हैं इसका। ठीक है। अब इस हार के सामने ही मैं क्या लगा दूँ, समुपसर्ग लगा दूँ। लगा दिया तो मैंने यहाँ पर समुपसर्ग लगाया, क्या बन गया, संहार। संहार का मतलब होता है विनाश करना। ठीक है। अब इस हार के सामने ही मैं इस हार शब्द के सामने अगर मैं क्या लगा दूँ, ये लगा दूँ, वी उपसर्ग, तो क्या बन जाएगा, विहार। बन गया विहार। देखिए, इस तरह से जब किसी शब्द के सामने कोई उपसर्ग लगता है तो उससे शब्द के अर्थ में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो यही कहलाता है उपसर्ग। ठीक है। जब किसी शब्द के आरंभ में कोई शब्द जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। अर्थात शब्द के आरंभ में, जैसे ये लगे हुए हैं ना, प्र, और यहाँ पर सम लगा हुआ है उपसर्ग। ठीक है। और यहाँ पर वी लगा हुआ है। ठीक, तो इस तरह से आप देख लीजिए कि कितने, ये प्र लगा हुआ है ना यहाँ पर, कि इन उपसर्ग से एक शब्द का अर्थ परिवर्तित हो गया। क्या, अगर हार से पहले मैंने प्र लगा दिया तो ये प्रहार का भी मतलब यही हो गया, समहार हो गया, ये पराजय हो गया। सॉरी, इसका तो अर्थ ही है, मतलब प्रहार का ही मतलब संहार तो नहीं हुआ है ना। सबका अपना अपना अलग अलग अर्थ है। ठीक है, कि इसका भी अर्थ अलग है, इसका भी अर्थ अलग है। ठीक, अगर मैं इस हार से पहले मैं क्या लगा दूँ, आ प्लस आहार, क्या बन गया, भोजन बन गया। इस हार में मैंने 1 2 3 4 उपसर्ग लगाए और इन 4 उपसर्ग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया। यही कहलाते हैं उपसर्ग। अब हम देख लेते हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार के हैं, अर्थात उपसर्ग के भेद देख लेते हैं कितने हैं। इसे मैं देखिए, उपसर्ग के भेद के प्रकार बोल सकते हैं हम। उपसर्ग के प्रकार कितने हैं, एक है तत्सम। तत्सम का मतलब है संस्कृत के, ठीक है, संस्कृत वाले। और तद्भव तो हिंदी के ही होते हैं। ये उपसर्ग के प्रकार हैं। आगत में ही अंग्रेजी के भी उपसर्ग आ गए हैं कुछ। ठीक है, आगत में क्या है, अंग्रेजी के भी आ गए हैं और फारसी के भी आ गए हैं। ठीक है, कौन से आए हैं, फारसी के आ गए हैं और अंग्रेजी के भी अब इसमें आ गए हैं। ठीक है, लिख देती हूँ मैं, अंग्रेजी के भी अब इसी आगत के अंतर्गत आए हैं वैसे। ठीक, तो ये क्या उपसर्ग के प्रकार हैं। अब प्रश्न देख लेते हैं किस तरह के आते हैं उपसर्ग के लिए। का प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग नहीं है, किस में नहीं है,
सुपुत्र में सु उपसर्ग है, सुकर्म में सु उपसर्ग है, अधर्म में अ उपसर्ग है, मिलान में नहीं है। तो ये वाला हमारा उत्तर होगा। ठीक है, मिलान में नहीं है, इसमें आन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, अब दूसरा प्रश्न और देख लेते हैं हम। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या है? प्र तो नहीं है इसमें, ये भी नहीं है। ठीक, प्रत्यु ये तो गलत ही है, प्रत्युत ये भी नहीं है। तो अगर प्रति, अगर मैं इसका ऐसे विच्छेद करूं शब्द का, प्रति प्लस क्या होगा? उत्पन्न। ये शब्द का, इस शब्द का ये अर्थ मतलब इस तरह से इसका विग्रह होगा, इसमें से उपसर्ग इस तरह से निकाला जाएगा। उत्पन्न क्या है? ये मूल शब्द है, तो इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है? ये प्रति लगा हुआ है। ऐसे ही हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? मिलान। मिलान, मिलान में क्या है? मिल। ये मिल क्या है? शब्द है, सॉरी, मिल। मिल क्या है? ये शब्द है। और आन इसमें क्या है? आन इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम शब्दों में से उपसर्ग पहचान सकते हैं और मूल शब्द निकाल सकते हैं। कि मूल शब्द जब हम उस शब्द में से निकाल लेते हैं तो हमें अपने आप से ही उपसर्ग मिल जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न, संकल्प में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किसका हुआ है? हम क्या करते हैं कभी कभी, देखिए, इसका बिना अर्थ निकाले ही उत्तर लगा देते हैं, इसलिए ज़्यादातर हमारे उत्तर गलत हो जाते हैं। लेकिन देखो कैसे हम आसानी से इसको कर सकते हैं। सम, पहले इसका विग्रह करके देख लीजिए। सम प्लस क्या हो जाएगा? कल्प। कल्प क्या है? मूल शब्द है। सम इसमें क्या लगा हुआ है? ये उपसर्ग लगा हुआ है। तो अब इसमें से उत्तर देख लीजिए कौन सा सही है। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये उत्तर है। क्योंकि क्या करते हैं कभी कभी, ये स और ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो न सन सोच लेते हैं, लेकिन गलत होता है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? ये वाला होगा, सम प्लस कल्प। ये इसका विग्रह ऐसे होगा। ठीक है, कभी इस तरह का प्रश्न भी आ जाता है कि अनार्य, अनार्य शब्द में मूल शब्द बताना है आपको, तो कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले शब्द का विग्रह करके देखेंगे। ठीक है, तो उसमें उपसर्ग बड़ी ही आसानी से, सरलता से समझ में आ जाता है। मेरे अपने तरीके से तो ऐसे ही है, बाकी आप अपने तरीके से देख सकते हैं कि आप उसको किस तरह से समझना चाहें, वैसे आप समझ सकते हैं जैसे आपको सरलता से समझ में आए। ठीक है, देखिए, अन प्लस आर्य, ये हो गया यहाँ पर हमारे शब्द का विग्रह। ठीक, तो ये क्या है? अनार्य। दोबारा लिखती हूँ इसे, आर्य। ये क्या है? अन प्लस, अन क्या लग रहा है? इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, ये है हमारा उपसर्ग। अगर उपसर्ग भी पूछा जाए तो बड़ी आसानी से इसमें से पहचान सकते हैं जब हम उस शब्द का विग्रह करके देखेंगे। तो इसमें क्या है? ये आर्य हमारा क्या है? मूल शब्द है। बड़ी सरलता से समझ में आ जाते हैं ऐसे उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर्य हमारा सही उत्तर हुआ। ठीक है, इस तरह से हम उपसर्गों को पहचान सकते हैं आसानी से, सरलता से।